की सभी खबरें पाने के लिए शास्त्री परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शास्त्री परिवार चैनल में। आज हम इस वीडियो में प्रेमचंद के फटे जूते इस निबंध को पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई जी। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की चयन परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इस चयन परीक्षा में हिंदी विषय के अंतर्गत 17वीं इकाई में प्रेमचंद के फटे जूते इस रचना को सम्मिलित किया गया है। तो अब हम इस रचना के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जितनी भी मुख्य बातें बताएं उन सबको नोट कीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके। इस वीडियो को हम अगर बहुत ही अच्छे से आप सब देखेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई की एक अत्यंत प्रभावशाली व्यंग रचना है, जिसमें वे प्रेमचंद के संघर्षपूर्ण जीवन और आदर्शवाद को केंद्र में रखकर समाज की विसंगतियों पर तीखा कटाक्ष करते हैं। रचना का उद्देश्य देखें कि इस रचना को क्यों बनाया गया है। तो रचना का उद्देश्य देखते हैं। इस व्यंग का मूल उद्देश्य समाज में व्याप्त दिखावे, अवसरवादिता और आडंबर पर प्रहार करना है। इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि इस रचना का मूल उद्देश्य क्या है। व्याप्त दिखावे, अवसरवादिता और आडंबर पर प्रहार करना है। परसाई प्रेमचंद के फटे जूते को प्रतीक बनाकर यह दिखाते हैं कि सच्चे साहित्यकार और विचारशील व्यक्ति संघर्षों में जीते हैं, जबकि समाज बाहरी चमक दमक को अधिक महत्व देता है। समाज तो दिखावे पर ज्यादा जोर देता है, लेकिन जो साहित्यकार हैं, विचारशील व्यक्ति हैं, वह हमेशा क्या है, एक ज्यादा सिंपल जीवन जीते हैं। अब हम आगे देखते हैं। यह जो निबंध है इसको कुछ हम मुख्य बिंदुओं के आधार पर समझेंगे, जिससे बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी तैयारी हो सके। तो पहला बिंदु देखें, प्रेमचंद का चित्र और फटा जूता। प्रेमचंद एक फोटो में अपनी पत्नी के साथ हैं। सिर पर साधारण टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। इस फोटो को देखकर ही हरिशंकर परसाई जी ने इस निबंध की रचना की थी। पाँव में पुराने कैनवस के जूते हैं, जिनका बायां जूता फट चुका है और उसमें से उंगली बाहर झांक रही है। यह दृश्य हरिशंकर परसाई, परसाई लिखा है ना तो उसको हरिशंकर परसाई समझना। यह दृश्य परसाई जी को झकझोर देता है और समाज की कृत्रिमता को उजागर करता है कि समाज कितनी बनावटी है। अब दूसरा पॉइंट देखें, प्रेमचंद की बेपरवाही और मुस्कान। प्रेमचंद के चेहरे पर कोई झिप नहीं, बल्कि एक गहरी और व्यंग्यात्मक मुस्कान है। यह मुस्कान उनके संघर्ष और समाज की खोखली मानसिकता पर कटाक्ष करती है कि समाज कितना दिखावटी है। लेखक सोचते हैं कि प्रेमचंद चाहते तो किसी से जूते मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। समाज में दिखावे का महत्व। अब हम तीसरा पॉइंट को समझते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, समाज में दिखावे का महत्व। परसाई बताते हैं कि आज लोग उधार के कपड़े, महंगे इत्र और दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हैं। लोग शादी में उधार की कार और फोटो खिंचवाने के लिए बनावटी साधन जुटाते हैं, लेकिन प्रेमचंद इस दिखावे से कोसों दूर थे। वे जैसे थे वैसे ही फोटो खिंचवा लिया। यहाँ पर जो हरिशंकर परसाई जी हैं वो यह कहना चाहते हैं जो समाज है वह कितना दिखावे में उलझा हुआ है, लेकिन जो अपने प्रेमचंद जी हैं वो जिस भी बेस में थे उन्होंने उसी बेस में अपनी फोटो खिंचवा ली। व्यर्थ के दिखावे में ना पड़े, वो जिस रूप में थे वहां पर उसी रूप में उन्होंने फोटो खिंचवा ली। प्रेमचंद के संघर्ष और उनके जूते का प्रतीकात्मक अर्थ। चौथा पॉइंट क्या है, प्रेमचंद के संघर्ष और उनके जूते का प्रतीकात्मक अर्थ। इसको देखते हैं। लेखक सोचते हैं कि प्रेमचंद का जूता घिसने से नहीं, बल्कि किसी ठोस चीज को ठोकर मारते मारते फट गया। यह ठोकर समाज की जड़ता, अन्याय और शोषण के विरुद्ध थी। प्रेमचंद ने कभी समझौता नहीं किया और संघर्ष की राह चुनी। अब पांचवा पॉइंट देखें, आधुनिक समाज पर तीखा व्यंग्य। लेखक अपने स्वयं के जूते की तुलना प्रेमचंद के जूते से करते हैं। उनका जूता बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन नीचे से घिस चुका है।
यह दिखावे की संस्कृति को दर्शाता है। हम ऊपर से सभ्य दिखते हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको जो प्रेमचंद का फटा जूता है, उसके उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर सिद्धांत की बात की गई है। उनका जो जूता है वह बाहर से तो ठीक ठाक दिख रहा था, लेकिन अंदर से क्या घिस चुका था। वो ही बात यहाँ पर समाज को लेकर बता रहे हैं कि यह दिखावे की जो संस्कृति है, जो समाज है वह क्या है, दिखावे की संस्कृति को अपनाता है। हम ऊपर से तो बिल्कुल सभ्य बन के घूमते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले होते जा रहे हैं। प्रेमचंद जी का कहना यह है कि जितनी बाहर से तुम लोग ज़्यादा अच्छे दिखते हो, सभ्य दिखते हो, उतने ही सभ्य अंदर से भी होना चाहिए। मुख्य संदेश, सच्चा साहित्यकार दिखावे से परे होता है। संघर्ष और सादगी का मार्ग अपनाने वाले ही समाज में बदलाव लाते हैं। जो सादगी के साथ जीते हैं वो ही समाज में बदलाव लाते हैं। आज का समाज केवल बाहरी चमक दमक को महत्व देता है, जबकि असली मूल्य भीतर होता है। निष्कर्ष देखें इस रचना का, हरिशंकर परसाई का यह व्यंग केवल प्रेमचंद के फटे जूते तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की मानसिकता, दिखावे और अवसरवादिता पर कठोर प्रहार करता है। प्रेमचंद का जूता भले ही फटा था, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत अडिग थे। अब हम प्रेमचंद के फटे जूते पर व्यंग क्यों, इसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है इसका, सादगी और ईमानदारी बनाम दिखावा। सादगी और ईमानदारी, और दूसरी तरफ क्या है, दिखावा। प्रेमचंद जैसे महान लेखक के पास फोटो खिंचवाने के लिए भी सही जूते नहीं थे, जबकि आज के दौर में लोग उधार के कपड़े और संसाधनों से खुद को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करते हैं। यह व्यंग उन लोगों पर कटाक्ष करता है जो दिखावे के लिए झूठे साधनों का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, संघर्ष और समाज की संवेदनहीनता। प्रेमचंद के जीवन का संघर्ष उनके फटे जूते के माध्यम से सामने आता है। लेखक यह इंगित करते हैं कि प्रेमचंद ने समाज में परिवर्तन लाने के लिए ठोकरें खाईं, लेकिन समाज ने उन्हें वह सम्मान और सुविधाएं नहीं दी जो वे बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते थे और जिसके वो लायक थे, उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिली। अब तीसरा पॉइंट देखें इसका, तो तीसरा पॉइंट है व्यंग और कटाक्ष। लेखक प्रेमचंद के फटे जूते को देखकर पहले दयनीय अनुभव करता है, फिर यह समझता है कि प्रेमचंद वास्तव में समाज की विसंगतियों पर हंस रहे हैं। प्रेमचंद का फटा जूता यह संकेत देता है कि उन्होंने समाज की रूढ़ियों, अन्याय और शोषण पर प्रहार करते हुए अपने साधनों को खो दिया, लेकिन फिर भी अपनी मुस्कान नहीं खोई। चौथा पॉइंट देखें, आधुनिक समाज पर प्रश्न। लेखक यह सवाल उठाता है कि आज के साहित्यकार और बुद्धिजीवी क्या सच में प्रेमचंद की तरह संघर्ष कर रहे हैं या केवल दिखावटी साहित्य और सुविधाओं में उलझे हुए हैं। यह व्यंग उन लोगों के लिए आईना है जो आदर्शवाद का केवल दिखावा करते हैं। यह जो निबंध है इसमें मेन चीज क्या बताई गई है, मेन चीज ये है कि जो एक तरफ तो रखा उन्होंने दिखावे को और दूसरी तरफ रखा उन्होंने सभ्यपन को, कि अंदर से तो लोग बिल्कुल खोखले होते जा रहे हैं लेकिन बाहर से बिल्कुल सभ्य बनकर दिखावा कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कोई बाहर से सभ्य बनता है तो उसे अंदर से भी उतना सभ्य होना चाहिए, इस बात पर जोर दिया गया है। हरिशंकर परसाई का यह व्यंग प्रेमचंद के व्यक्तित्व और संघर्ष को सम्मान देता है, लेकिन साथ ही समाज के पाखंड और अवसरवादिता पर करारा प्रहार करता है। यह पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में प्रेमचंद की विचारधारा को समझ पाए या केवल उन्हें पूजनीय बना दिया है, उनके मूल्यों को भुलाकर। हरिशंकर परसाई व्यंग्य साहित्य के शिखर पुरुष। अब हम इस पर बात करेंगे और उनका परिचय देखेंगे। जो हरिशंकर परसाई जी हैं उनका परिचय देखेंगे। तो उनका परिचय देखें हरिशंकर परसाई जी का, तो उनका जन्म हुआ था 22 अगस्त 1924 में। कहाँ हुआ था? जमानी में। जमानी कहाँ है?
होशंगाबाद में। होशंगाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब हम मृत्यु देखें तो मृत्यु कब हुई थी उनकी? 10 अगस्त 1995 जबलपुर मध्य प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई थी। राष्ट्रीयता देखें तो भारतीय हैं, क्योंकि भारत में ही जन्म हुआ था इसलिए भारतीय हैं। भाषा हिंदी। पेशा लेखक व्यंग्यकार। साहित्यिक काल आधुनिक हिंदी साहित्य। विधा व्यंग्य निबंध उपन्यास कहानी। शिक्षा सेमिस्टर ग्लोबल स्कूल इलाहाबाद से प्रारंभिक शिक्षा। RTM नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किया। साहित्यिक योगदान देखें, हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले लेखक थे जिन्होंने व्यंग्य को एक स्वतंत्र विधा का दर्जा दिलाया। उन्होंने अपने व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों पर करारा प्रहार किया। उनकी रचनाएं केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे समाज के गहरे सवालों से टकराती थीं। मुख्य विशेषताएं देखें, सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर तीखा प्रहार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विवेकपूर्ण चिंतन को बढ़ावा, भाषा में सरलता, प्रवाह और हास्य का अद्भुत संयोजन, आम आदमी की पीड़ा और मध्यम वर्गीय संघर्ष को सशक्त अभिव्यक्ति। व्यंग्य संग्रह विकलांग श्रद्धा का दौर, दो नाक वाले लोग, आध्यात्मिक पागलों का मिशन, क्रांतिकारी की कथा, पवित्रता का दौरा, पुलिस मंत्री का पुतला, नया साल, घायल बसंत, संस्कृति, बारात की वापसी। इस प्रकार के उन्होंने व्यंग्य संग्रह को लिखा था। अब निबंध संग्रह देखें, उनके द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो अपनी अपनी बीमारी, दूसरा है इनका माटी कहे कुम्हार से, तीसरा है काग भगोड़ा, चौथा है प्रेमचंद के फटे जूते, पांचवा हम एक उम्र से वाकिफ हैं, छठवा पगडंडियों का जमाना, सातवां सदाचार का ताबीज, आठवां ठिठुरता हुआ गणतंत्र। अब इनके उपन्यास साहित्य को देखें, ज्वाला और जल, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी। इस प्रकार से उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। कहानी संग्रह देखें इनके, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, हंसते हैं रोते हैं। संस्मरण और आत्मकथात्मक रचनाएं देखें, तिरछी रेखाएं, मरना कोई हार नहीं होती, सीधे साधे और जटिल मुक्तिबोध। बाल साहित्य देखें, चूहा और मैं, परसाई से पूछें, चर्चित कॉलम। हरिशंकर परसाई देशबंधु समाचार पत्र में परसाई से पूछे नामक स्तंभ लिखते थे। यह कॉलम व्यंग्य और गंभीर सामाजिक राजनीतिक विषयों पर आधारित रहता था। प्रारंभ में हल्के फुल्के प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इसने एक जागरूक पाठक वर्ग तैयार किया जो गहरे और ज्वलंत प्रश्न उठाने लगा। भाषा और लेखन शैली देखें इनकी, सरल सहज और प्रवाहमयी भाषा, चुटीला और तीखा व्यंग्य, हास्य और व्यंग्य का अद्भुत संयोजन, समाज के यथार्थ को सामने लाने की क्षमता। सम्मान और पुरस्कार के बारे में देखें, साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1982 में मिला था विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए। राजकमल प्रकाशन से परसाई रचनावली प्रकाशित। परसाई की व्यंग्य दृष्टि, इसके बारे में देखें, हरिशंकर परसाई का व्यंग्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक हथियार था। वे अपने लेखन को सामाजिक सुधार का साधन मानते थे। उन्होंने अपने व्यंग्य के माध्यम से भ्रष्टाचार, शोषण, सामाजिक सुधार का साधन मानते थे। उन्होंने अपने व्यंग्य के माध्यम से भ्रष्टाचार, शोषण, सामाजिक पाखंड, रूढ़िवादिता और नैतिक गिरावट पर तीखा प्रहार किया। उनकी लेखनी ने हमेशा सच को बेबाकी से प्रस्तुत किया और उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे समाज सुधार का माध्यम बनाया। अब परसाई का हिंदी साहित्य में योगदान देखें, हिंदी व्यंग्य को एक स्वतंत्र विधा का दर्जा दिलाया, समाज की विसंगतियों को उजागर कर पाठकों को आत्ममंथन के लिए प्रेरित किया, सहज, रोचक और प्रभावशाली भाषा शैली विकसित की, व्यंग्य को केवल हास्य तक सीमित न रखकर इसे समाज सुधार का औजार बनाया। हरिशंकर परसाई ने केवल
एक महान व्यंग्यकार थे, बल्कि वे समाज के सजग प्रहारी भी थे। हरिशंकर जी प्रसाई जी हैं जो, वो न केवल एक महान व्यंग्यकार थे, बल्कि वे समाज के सजग प्रहरी भी थे, जो समाज की देख रेख करते थे। उन्होंने अपने लेखन से सत्ता, राजनीति, धर्म और समाज की विसंगतियों को उजागर किया और पाठकों को सोचने पर मजबूर किया। उनके व्यंग्य में सिर्फ हंसी नहीं, बल्कि गहरी संवेदना और विचार भी समाहित है। इस प्रकार से हमने इस निबंध को देखा। आप सब दूसरी वीडियो को भी बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी दूसरी वीडियो जब भी बनाएंगे तो उसमें इसके महत्वपूर्ण MCQ करवाएंगे। आप इस प्रकार की और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।